I'm Gop Kumar Srivastava, and this is my third video of Environment and Sustainable Development, chapter number 12, Indian Economy, class 12. So, in this video, we are going to start a topic State of Environment in India. Environment का क्या स्टेट है भारत में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. India is the habitat of nearly 80% of the world population. वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 18% जो है इंडिया में हैबिटेट दिखाई देता है, मतलब हैबिटेट है, ऑक्यूपाइंग जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया. वर्ल्ड में जितनी भी जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब भूगोल में जो भी कुछ है, उसमें जो जगह है वो भारत का जगह 2.5% है, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 18% पॉपुलेशन हमारे भारत में भी ही होता है. ठीक है. दिस along with the fact that 21.9% of the country population below the poverty line. और आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे भारत में 21.9% जो है पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत गरीबी रेखा है, मतलब गरीब लोग हैं. पॉइंट टू द सर्टेन ऑब्वियस इन्वायरमेंटल इशू. ये हमारा इन्वायरमेंटल इशू को दिखाता है. हमारा जो ये पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग BPL भी बोलते हैं, वो हमारा कुछ इशू को दिखाता है, जो जिस इशू में है. पहला है नेचुरल इंडोमेंट इज गेटिंग एक्सेसली एक्सप्लॉइटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन. मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है या नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो पूरी के पूरी तरह से बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसली एक्सप्लॉइट किया हो गया है, मतलब कि गायब हो गया है. हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इन्वायरमेंट का यूज कर रहे हैं. यहाँ लिखा है कि हम लोग रीजनरेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं. हम लोग पेड़ों को उगाने की जगह पेड़ों को काटना ज़्यादा तेजी से कर रहे हैं. अगला पॉइंट है प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन वेस्ट आर बीइंग जनरेट बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. मतलब हम लोग उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा कंजप्शन कर दे रहे हैं वेस्ट का, मतलब उतना ज़्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं जितना कि आपका इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है. मतलब इन्वायरमेंट की जितना एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है, हम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं वेस्ट का. मतलब हम लोग वेस्ट या पॉल्यूशन ज़्यादा करते जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट जो है उसको कैरी नहीं कर पा रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, द साउंड पोल्यूशन आर द पिकिंग अप टू द अलार्मिंग लिमिट. चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, ये या साउंड पोल्यूशन हो, वो सभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. इसको कोई भी रोक नहीं पा रहा है. अगला टॉपिक है हमारे पास द डिक्टोटोमी ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया. चलिए हम लोग उसके डिक्टोटोमी को समझते हैं. इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया पॉइंट टू द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. मतलब जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, जिससे डिग्रेडेशन मतलब क्या, लैंड का खत्म हो जाना, ठीक है, तो ये हमारा डिग्रेडेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे देखा जाए तो उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या सिचुएशन है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. इट इज ऑकरिंग एंड द स्पेंडिंग ओबिंग टू द स्ट्रेंगरिंग पॉवर्टी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है. मतलब जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है उसका बहुत तेजी से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं. ठीक है. पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. गरीबी सबसे मेन कारण है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का. ये यहाँ पे लिखा गया है. इन रूरल एरिया, सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में. इट इज ओविंग टू द पॉवर्टी डैट द ट्री फैलिंग बिकम ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंक्लूजन फॉर द मिलियंस ऑफ पुअर इन द रूरल एरिया. पेड़ों को काटना ये बहुत ही जो गरीब होते हैं उसके लिए वो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अगर पेड़ों को काटते नहीं है तो वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बट इट इज लीड टू द डिफॉरेस्टेशन. इसके कारण डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, मतलब कि जंगलों को काटा भी जा रहा है. गरीब लोग अपने जीवन को जीने के लिए, अपने सुविधाओं के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अर्बन एरिया. मतलब अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब गुड एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उस जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा पेड़ पौधा कटा है, और ये अर्बन एरिया में देखा जाता है. इंडस्ट्रियल स्मोक इज पॉल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो एयर को खराब कर रहा है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर को खराब कर रहा है.
एक्सपेंशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, मतलब कि व्हीकल के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। जनरेटिंग नॉइज पॉल्यूशन, जो बहुत सारा गाड़ी है उससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। बिसाइड द कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी खतरा हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अब हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, अब आखिर हम लोग को इन्वायरमेंट कैसे बचा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि फ्लोइंग मेजर नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मतलब हम इन मेजर से इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और जो पहला मेजर है हमारा वो है सोशल अवेयरनेस। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, मतलब एक बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को जागरूक किया जाए, सोशल अवेयरनेस दिया जाए। द डेंजर ऑफ द पोल्यूशन एंड द वे ईच इंडिविजुअल कैन कॉम्बैक्ट इट, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो कितना डेंजर है पोल्यूशन, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, और साथ में किस प्रकार से हर व्यक्ति कम्बैक्ट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मेजर कर सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इफ इन्वायरमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड, अगर आपको इन्वायरमेंट में बचाना है तो डेफिनेटली आपको जो पॉपुलेशन है उस पर हमेशा चेक करते रहना है कि इन्वायरमेंट पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन मेन कारण होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा रिसोर्सों को यूज करता है, वही सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन करता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट को बनाना ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन 1986, आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या कन्वर्जेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो वो आपका 1986 में हुआ था, ये आप हमेशा याद रखें। इट ऑब्जेक्टिव टू चेक द डिटीरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इसका काम है इस तरह का एक्ट का कि वो हमेशा चेक करते रहे कि इन्वायरमेंट में क्या गड़बड़िया हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। दिस लेजिस्लेचर मेजर शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, और इस तरह का जो मेजर इसमें लिया गया है जो एक्ट के बारे में कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए या कितना नुकसान हुआ उसके बारे में पता करना, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली किया गया है। एफॉरेस्टेशन कैंपेन, मतलब कि पेड़ों को लगाना, पेड़ पौधों को हरे भरे करना, मतलब कि इन्वायरमेंट का सुरक्षा करना, ये कैंपेन, एक आंदोलन किया गया। एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन कैंपेन शुड बी लॉन्च टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को उगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, किस प्रकार से जो वेस्ट है इंडस्ट्री का या एग्रीकल्चर का उससे हमें इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं, वो कंट्रोल का तरीका क्या होगा। इट इज एसेंशियल फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट एयर एंड वाटर पोल्यूशन कॉजेज बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर मैनेज एंड कंट्रोल, मतलब यहाँ पे ये बोला जाए चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, ये आप जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो बातें हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। टू अवॉइड द एग्रीकल्चर पोल्यूशन यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर पोल्यूशन को रोकना है तो पेस्टिसाइड या केमिकल का जो यूज है उसे रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, रिवर वाटर शुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोविजन टू बी मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल पीपल, तो यहाँ पे कहा गया है वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत कि जो वाटर है जो नदियों में उसे क्लीन रखना चाहिए और ये अवेलेबल करना चाहिए वहाँ के लोगों के लिए जो रूरल पीपल रहते हैं, जो रूरल लोग रहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल वेस्ट, प्लांट मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल वेस्ट इज वेरी एसेंशियल। सॉइल वेस्ट यहाँ पे कहा गया मिट्टियों का एक प्लांट मैनेजमेंट बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, मतलब कि जो मिट्टियों से या खाद से हम लोग जो मिनरल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इससे हमें केमिकल का जैसा यूज करना चाहिए। रूरल गार्बेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट, मतलब कि जो भी रूरल का गार्मेंट होगा, गार्बेज जो होगा, जो कचरा होगा, उसको हम लोग कंपोस्ट करेंगे, मतलब हम लोग उसको जमीन के अंदर गाड़ कर उसको हम लोग खाद बनाएंगे जो हमारा एग्रीकल्चर में काम आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। फिर है इंप्रूवमेंट इन द हाउसिंग,
इसके अंतर्गत है हाउसेस शुड बी नीट एंड क्लीन, घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। स्लम शुड बी रिप्लेस बाय द एरी एंड द वेल लाइटेड ड्रिबलिंग हाउसेस, जो स्लम है, जो झोपड़ियों में रहता है, उनको एक अच्छा हाउसेस देना। लेट अस नॉट ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉलिंग स्लम डॉग, उनको स्लम डॉग नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन शुड बी मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि वो दोनों एक साथ ही चलता है। क्लीन इन्वायरमेंट इज एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ हेल्थी लिविंग, मतलब अगर अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, सुरक्षित इन्वायरमेंट रहेगा तो हेल्थी लिविंग भी रहेगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो थैंक यू, मस्ट write about this and learn and read this book. Thank you, this chapter also.